ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा कृष्ण सबके हाथ का भोजन कर रहे हैं और एक सखा की तो झूठा नहीं कृष्ण पा गए। वो खट्टी कड़ी लेकर के आया था अपने घर से, कई बार मैं कथा सुना चुका हूं आपको, सब जानते हैं। खट्टी कड़ी लेकर के आया था और खट्टी कड़ी है, कहीं कृष्ण को मालूम पड़ गया तो वो चखेगा जरूर, इसका मुंह खट्टा हो जाएगा, इसलिए जल्दी से मैं ही पी लेता हूं। इस भावना से जैसे ही उस सखा ने पूरी कड़ी को पीना चाहा, सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं उस सखा ने जैसे खट्टी कड़ी को पिया, कन्हैया ने देख लिया, अरे भैया तूने अपने यहाँ का भोजन हमें चखाया नहीं और सारी कड़ी स्वयं पी गया, ये ठीक बात नहीं है, हमें तेरे घर को चाखनो है, प्रसाद कैसो है ला करा। तब तक बार सखा ने पूरा पात्र खाली कर दियो और सब कड़ी को अपने मुंह में भर लियो। ऐसे करके वो भूल गया। कन्हैया ने जल्दी देखा ये तो पूरी पी जाएगा, झट से उसका गला यहां पकड़ लिया। हम तो ते कह रहे कि हमको प्रसाद अपने घर को चखा, तेने हमारे बिना खाए और सबने प्रसाद को कैसे पाएंगे हो। अब हूं करता है, कन्हैया ने जोर से दबा दिया गला और जैसे जोर से गला दबा सज्जनों श्वास लेने में दिक्कत हुई और कन्हैया के चेहरे पे ही पूरी कड़ी उसके ऊपर फू सीधे हो गई। जैसे कड़ी मुंह से निकली, पहले तो कन्हैया ने अपना मुंह चाटा, उसके बाद में सखा के मुंह को चाटने लग गए। तो फैलने लगी ना कड़ी मुंह से, हाँ जब निकली तो कुछ फैली भी। जैसी सखा के चेहरे को चाटने लगी कृष्ण, इसी दृश्य को विधाता ब्रह्मा ने ऊपर से देख लिया। ये भगवान नहीं हो सकता, ब्रजवासियों के मुंह से निकली हुई झूठी कड़ी चाट रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। फिर मन में विचार करता है नहीं ये भगवान है। क्यों? क्योंकि जन्म के समय में मैं भी इसकी स्तुति करने के लिए गया था, ये भगवान नहीं है। लेकिन ये भगवान कैसा? भगवान कभी झूठी कड़ी नहीं खाता किसी के मुंह से निकली हुई। मैं परीक्षा लूंगा, और परीक्षा करने के लिए बछड़ों को चुरा लिया, ग्वाल वालों को चुरा लिया, सब जानते हैं। भगवान ने परीक्षा कैसे दी? अपने शरीर से ही बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए हैं, अपने शरीर से ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए साहब। और जैसे ही बछड़े और ग्वाल बाल बने हैं, सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित 1 साल तक ये नियम चलता रहा। बलराम जो है ना, बलराम भैया बड़े हैं, तो बड़े बलराम भैया ना गाय चराने के लिए जाते हैं, और जो गाय के बछड़े हैं जो कृष्ण बने हैं, बलराम भैया ने एक दिन देखा कि इन बछड़ों में मुझे कृष्ण का जैसा स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये क्या चक्कर है। नेत्र बंद करके देखा, बलराम भैया सब समझ गए, बछड़ा भी कृष्ण है, ब्रजवासी बालक भी कृष्ण, छड़ी भी कृष्ण, वस्त्र भी कृष्ण, जो सखा पादुका पहने थे वो पादुका भी कृष्ण, डंडा भी कृष्ण। लाला ये क्या नाटक है? कन्हैया ने समझाया, भैया बस अपने तक ही रखना अभी, हाँ ये थोड़ा चल रहा है कुछ, सब बता दिया बाद में कान में। बलराम भैया ने कहा, वही तो मैं सोचूं कि आजकल जो गाय है हमारी बछड़ों को बड़ा स्नेह कर रही हैं, बड़ा प्रेम कर रही हैं, और बछड़ों को बहुत दूध पिला रही हैं। उन्हें क्या मालूम कृष्ण ही बछड़ा बनकर के दूध पी रहा है। पर भैया अपने तक बात रखना। 1 साल तक ये क्रम चलता रहा। उधर से ब्रह्मा जी ने देखा कि अब तो देखूं कृष्ण अगर रो रहा होगा सखाओं के लिए, बछड़ों के लिए, तो मैं समझूंगा कि वो तो ऐसे ही है, भगवान नहीं है। और जैसे ही वृंदावन में नीचे उतर करके देखते हैं तो कृष्ण तो वैसे ही लीला कर रहे हैं, भोजन लीला चल रही है। भगवान सबके हाथ से भोजन कर रहे हैं। कोई झूठा भी खिलाता है उसको भी पा जाते हैं। अरे इनको तो मैं चुरा करके ऊपर लेकर के गया, यहाँ कैसे आ गए? ऊपर जाके देखा तो वहां पे भी ब्रजवासी और नीचे भी ब्रजवासी, वहां पे भी बछड़े और यहाँ पे भी बछड़े। बुद्धि थोड़ी सी चकराई इनकी, ये कैसे हो सकता है? जरा देखूं तो सही। और फिर जैसे ही जाकर के देखा, भगवान ने एक लीला कर दी। क्या लीला करी? कृष्ण ही ब्रह्मा जी बनकर के ब्रह्मलोक में गए, दोनों दरबानों को बुलाया, सुनो आजकल बैरुकिया बहुत घूमते हैं, मेरे जैसा बैरुकिया कोई आए तो धक्का दे करके भगा देना। दोनों दरबानों ने कह दिया, वैसे तो महाराज आज कोई आने वाला नहीं, लेकिन अगर आज आ गया तो उसकी खैर नहीं। भगवान ब्रह्मा बन करके और ब्रह्म गद्दी पे जाके बैठ गए, और इधर से ब्रह्मा जी जा रहे मटकते भाई वृंदावन से। हाँ, और जैसे ही पहुंचे दरवाजे पर, दरबारों ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी कहने लगे, भांग पी रखी है क्या?
पहचानते नहीं हो हमें, हम कौन है? हम तुम्हारे स्वामी हैं, विधाता ब्रह्मा हमारा नाम है। दोनों दरबान कहने लगे हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं, अभी अभी बता के गए, अगर वो बताते नहीं तो हम तो पहचान ही नहीं पाते। सुनो, तुम्हारे जैसा बहरूकी आजकल बहुत घूमते हैं, हमारे स्वामी ने बता दिया है अगर ढंग से जाओगे तो ठीक है, नहीं तो धक्का दे देंगे, यहां से नीचे गिरोगे सीधे। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया ये क्या चक्कर है, ये नाटक कौन सा चालू हो गया। आंखें बंद करी और आंख बंद करके जैसे ही देखा विधाता ब्रह्मा ने सब समझ गए। कृष्ण विधाता ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ करके और मुरली बजा रहा है। इशारे से कहा ब्रह्मा जी आपने मेरे बछड़ों को चुराया, आपने मेरे ग्वाल वालों को चुराया, मैंने आपकी गद्दी चुराई, अब क्या ख्याल है। ब्रह्मा जी कहने लगे दरबारों से भैया वास्तव में ब्रह्मा तो वही है, लेकिन क्या मुझे उनका दर्शन हो जाएगा? बोले खड़े रहिए, पूछ के आते हैं। और जैसे ही अंदर गए बोले महाराज आपने बिल्कुल सही कहा था, वो बेरुकिया बाहर खड़ा है, क्या आज्ञा है? बोले अंदर भेज दो, जाओ अंदर जाओ, हमारे स्वामी जी ने बुलाया है। और जैसे ही अंदर ब्रह्मा जी गए कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, गलती हो गई मुझसे, यह तो नारायण है। तुरंत बछड़ों को ग्वाल वालों को लेकर के और वृंदावन में आए, भगवान से 40 श्लोक में स्तुति करी है। नौमीड्यति द्रिवपुषे त्रिदिगंबराय। हे प्रभु गुह्यावतंस परिपक्षल सन्मुखाय। बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आपको बार बार नमस्कार कर रहा हूं। हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, हे यशोदानंदन, अपराध बन गया, माफ कर दीजिए। आप लीला ही ऐसी कर रहे हैं प्रभु, है आपने लीला ही ऐसी करी, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, मुझे माफ कर दो। बछड़ों को दिया, ग्वाल वालों को वापस किया और 3 परिक्रमा दे करके जल्दी जल्दी ब्रह्मा जी चले आए ब्रह्मलोक में। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी ने स्तुति करी ब्रज में आज भी वो स्थान है और उसका नाम है चौमुहा। गांव का नाम पड़ गया चौमुहा, ब्रह्मा जी का वहां मंदिर है। 84 कोस के ब्रजमंडल में जब यात्रा करने जाते हैं ना हम लोग, तब वो चौमा पे भी यात्रा जाती है, वहां पे भी दर्शन होता है। हाँ, चौमुहा जहां पे भगवान की छठी पूजा हुई थी ना, वो भी गांव है। छठी करा आज भी है, हाँ छठी करा जहां भगवान की छठी पूजा हुई थी। मेरा वृंदावन जहां से चालू हुई वही छठी करा। हाँ राधे राधे।